दोस्तों नमस्कार। इन दिनों बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री हिंदुओं को लेकर बेहद चिंतित नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि वो दिन दूर नहीं जब हिंदू समाज डायनासोर की तरह विलुप्त हो जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि मुगलों का दौर चला गया, अंग्रेजों का शासन चला गया, कांग्रेस की सरकारें आई और गई, अटल बिहारी वाजपेयी का समय भी गुजर गया और अब जब देश में मोदी सरकार है तब हिंदू सबसे ज्यादा खतरे में कैसे हो गए। धीरेन्द्र शास्त्री लगातार ये दावा कर रहे हैं कि हिंदू असुरक्षित है, जबकि सत्ता व्यवस्था और शासन तीनों ही उनके विचारों के अनुकूल नजर आते हैं। यही नहीं, बाबा बागेश्वर इन दिनों एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं। दरअसल मध्य प्रदेश के छतरपुर से धीरेन्द्र शास्त्री सरकारी विमान से रायपुर पहुंचे। जैसे ही ये जानकारी सामने आई, सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिली। कांग्रेस ने इसे जनता के टैक्स के पैसों की बर्बादी बताया। वहीं बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस हिंदू धर्म प्रचारकों को बर्दाश्त नहीं कर सकती। मामला यही नहीं रुका। आरोप लगे कि धीरेन्द्र शास्त्री को लाने के लिए सरकार के एक मंत्री पहले सरकारी विमान से सतना गए, फिर वहीं से बाबा को लेकर रायपुर पहुंचे। इसी यात्रा से जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें तकनीकी शिक्षा मंत्री गुरु सुखवंत साहिब विमान से उतरते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद सवाल और गहरे हो गए। इसी बीच एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें एक ऑन ड्यूटी पुलिसकर्मी धीरेन्द्र शास्त्री को सलामी देता है और फिर उनके पैर छूता हुआ नजर आता है। इस वीडियो ने सत्ता, आस्था और सिस्टम की मिलीभगत पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। धीरेन्द्र शास्त्री किसी संवैधानिक या सरकारी पद पर नहीं है, इसके बावजूद उन्हें सरकारी विमान, वीआईपी सुविधा और वर्दीधारी अफसरों की सलामी मिल रही है। सवाल साफ है, क्या यही लोकतंत्र है? जब आम नागरिक टैक्स देकर सड़क, स्कूल और अस्पताल मांगता है, तब उसी टैक्स के पैसे से किसी कथावाचक की शाही मेहमान नवाजी क्यों की जा रही है? पुलिस नियम साफ कहते हैं कि ड्यूटी के दौरान कोई भी वर्दीधारी अधिकारी किसी धार्मिक या राजनीतिक व्यक्ति के सामने व्यक्तिगत श्रद्धा नहीं दिखा सकता। ऐसे में रायपुर एयरपोर्ट पर थाना प्रभारी का बाबा के पैर छूना नियमों का खुला उल्लंघन माना जा रहा है। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस विभाग पर दबाव बढ़ा और कहा गया कि संबंधित अधिकारी पर कार्रवाई की गई है। हालांकि इस कार्रवाई को लेकर भी कई सवाल उठ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर छत्तीसगढ़ की राजनीति में भी इस मुद्दे ने आग लगा दी है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने धीरेन्द्र शास्त्री की तथाकथित दिव्य शक्तियों पर सीधा हमला बोला। उन्होंने बिना लाग लपेट के कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री कोई संत नहीं बल्कि बीजेपी के एजेंट हैं जो दरबार लगाकर पैसा बटोरते हैं। भूपेश बघेल ने तंज कसते हुए कहा, जब उसका जन्म भी नहीं हुआ था तब से मैं हनुमान चालीसा पढ़ रहा हूं, हमें भक्ति मत सिखाओ। उन्होंने एक बेहद तीखा सवाल भी उठाया, अगर बाबा इतने चमत्कारी हैं तो अस्पतालों में इतनी भीड़ क्यों है? मरीजों को अपने दरबार में बुलाइए और ठीक कीजिए। महामारी, बीमारी और दुख दर्द को दरबार में ही खत्म क्यों नहीं कर देते? जब भूपेश बघेल ने अंधविश्वास का मुद्दा उठाया तो धीरेन्द्र शास्त्री ने इसे राष्ट्रवाद का रंग दे दिया। उन्होंने यहां तक कह दिया कि अगर किसी को भक्ति और हिंदू एकता अंधविश्वास लगती है तो उसे देश छोड़ देना चाहिए। अब सवाल यह है, क्या किसी कथावाचक को यह अधिकार है कि वो किसी निर्वाचित नेता को देश छोड़ने की नसीहत दे? क्या आस्था के नाम पर सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल जायज है? यही सवाल आज देश के सामने खड़ा है। ये वीडियो देखिए, भूपेश बघेल क्या कह रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री के इस दौर पर कमेंट आते हैं सर, तो क्या कोई एजेंडा लेके चल रहे हैं किसी स्पेसिफिक? सीधी बात है, उनका धंधा है, भारतीय जनता पार्टी की एजेंट के रूप में काम करते हैं। उसके अलावा और है क्या उसका? उसके अलावा और क्या कहते हैं? कौन से दर्शन की बात करते हैं, कौन से आध्यात्मिक बात करते हैं? मैं चुनौती देता हूं, छत्तीसगढ़ में हमारे इतने महापुरुष हैं, इतने दर्शन शास्त्री हैं, आध्यात्मिक क्षेत्र में काम करने वाले हैं, धार्मिक क्षेत्र में काम करने, किसी भी हमारे जो साधु संत हैं मठ में बैठे हैं, है ना, उनसे शास्त्रार्थ कर ले, मेरी चुनौती है। दांडी महाराज त्रिपुर मंदिर में बैठे हैं, दूधाधारी मठ में हमारे महाराज जी बैठे हैं, ऐसे अनेक, मैं तो 2 नाम उदाहरण दे रहा हूं। चलो शास्त्रार्थ कर लो धर्म के बारे में। मैं तो उस क्षेत्र का नहीं हूं,
लेकिन इन लोगों से मैंने केवल 2 उदाहरण दिए नाम के, ऐसे बहुत मिलेंगे हमारे छत्तीसगढ़ में। उनसे शास्त्रार्थ कर ले। ये पैसा बटोरने आते हैं। ये छत्तीसगढ़ है, यहाँ कबीर जी, गुरु घासीदास जी की वाणी गूंजती है, संत महात्माओं की, और उस हिसाब से यहाँ छत्तीसगढ़ के लोग शांत प्रिय हैं। ये शांति की टापू है। दूसरे प्रदेश में जाके बोल के बताए भूपेश बघेल को विदेश चल देना चाहिए। ये धीरेन्द्र शास्त्री शब्द है ना। और क्या यही संत महात्मा के शब्द होते हैं? ऐसे ही होते हैं संत। हनुमान जी, अरे उसका जन्म नहीं हुआ था तब से हम हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। कल का बच्चा है, क्या उम्र है उसकी? है? मेरा बेटा भी उससे 10 साल 12 साल बड़ा है। उसके बाप भी शायद मेरी उम्र से छोटे होंगे। वो मुझे हनुमान चालीसा के बारे में बताएंगे। उसका जन्म नहीं हुआ था तब से हम हनुमान चालीसा, हनुमान बाण पढ़ रहे हैं। वो हमको सिखाएंगे सनातन धर्म क्या है। मेरे ससुराल में 5-5 साधु हैं। इसके जैसे ढोंगी नहीं है। स्वामी आत्मान, निखिलात्मानंद, सारे संत महात्मा हुए मेरे परिवार में। वो हमको सीख दे रहे हैं। और वो कहते हैं कि भूपेश बघेल को विदेश चला जाना चाहिए, छोड़ देना देश। यही बात दूसरे प्रदेश में होते ना तो नहीं बोल पाते। ये छत्तीसगढ़ी का बोल लिया, सुन लिया हम लोग। छत्तीसगढ़ में जितनी कथावाचक है, हमारे छत्तीसगढ़ महाराज जी बहुत कथा, भागवत कथा कब से करते हैं। तो कथावाचक मुश्किल से या तो आश्रम चला पाते हैं या अपना घर चला पा रहे हैं। भगवत भजन करते हैं, भक्ति के बारे में, ज्ञान के बारे में सब बताते हैं। छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा कथावाचक कौन था? पवन दीवान जी थे। उसका आश्रम की स्थिति देख लो। जिंदगी भर उससे ज्यादा क्राउड पुलर कोई दूसरा कथावाचक नहीं हुआ। उसके आश्रम की हालत देख लो। मंत्री रहे, सांसद रहे, विधायक रहे, जिंदगी भर कथावाचन की। उनकी स्थिति देख लो। और दूसरे तरफ ये आए हैं धीरेन्द्र शास्त्री और वो प्रदीप मिश्रा, सरकारी जहाज भेजे है ना, सरकारी जहाज में घूम रहे हैं। हॉस्पिटल बड़े बड़े खड़ा कर रहे हैं, मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं, करोड़ों अरबों के मालिक बन गए, है ना। ये न हिंदू धर्म के हिसाब से न दर्शन के हिसाब से, है ना। यदि हिंदू धर्म आज या सनातन धर्म आज टिका हुआ है तो उसके दर्शन के कारण से, उसके आध्यात्मिकता के कारण से। इस प्रकार से जो प्रदर्शन कर रहे हैं, जब इनके झाड़ फूक से, इनके मतलब दिव्य दर्शन जो दिव्य दरबार है उससे जब ठीक हो रहे हैं तो मेडिकल कॉलेज क्यों खोल रहे हैं भाई? हॉस्पिटल क्यों खोल रहे हैं? वो उनकी जरूरत ही क्या है? कैंसर तो ऐसी फूक मार के ठीक हो जाता है। फिर हॉस्पिटल क्यों खोल रहे? अपनी ही बात के खुद खंडन कर रहे हैं। वो बैठ जाते हैं। कैंसर हॉस्पिटल खोलने की जरूरत क्या है उसको? दिव्य दरबार में सब बुलाते हैं सब। सोचिए, जहां धीरेन्द्र शास्त्री अपनी आस्था की पिच पर बैटिंग कर रहे हैं, वहीं भूपेश बघेल ने लॉजिक और अनुभव की गुगली फेंककर धीरेन्द्र शास्त्री को कहीं ना कहीं बैकफुट पर धकेलने की कोशिश की है। सबसे बड़ी बात आप ये देखिए, और सबसे खतरनाक बात यह है कि एक कथावाचक का ये हक समझ लेना कि वो एक चुने हुए नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को देश छोड़ने की नसीहत दे क्योंकि उन्होंने अंधविश्वास पर सवाल उठाया। तो क्या अब सवाल पूछना देशद्रोह है? क्या आस्था के नाम पर वैज्ञानिक सोच को कुचलना राष्ट्रवाद हो गया है? और ये बहस धर्म बनाम अधर्म की नहीं है, बल्कि संविधान बनाम प्रभाव की है। अगर वर्दी सत्ता के सामने झुकेगी तो कानून किसके लिए बचेगा? अगर टैक्स का पैसा आस्था की वीआईपी सेवा में लगेगा तो आम नागरिक का हक कौन बचाएगा? और अगर सवाल पूछने वालों को देश छोड़ने को कहा जाएगा तो लोकतंत्र बचेगा कैसे?
ये असली सवाल है और यही इस पूरे मामले की सबसे खतरनाक सच्चाई है। अब धीरेंद्र शास्त्री कभी बांग्लादेश के हिंदुओं को लेकर वो भारत के हिंदुओं को चेताते हुए नजर आते हैं कि आप देख लो, अगर आप नहीं जागे, अगर आप लोग एकजुट नहीं हुए तो आपका हाल भी बांग्लादेश जैसा हो जाएगा। तो मैं ये पूछना चाहता हूं, मैं बार बार ये पूछ रहा हूं कि सबसे बड़ी बात, अगर धीरेंद्र शास्त्री को इतनी ज्यादा चिंता बांग्लादेश के लोगों की है, बांग्लादेश के अंदर अल्पसंख्यकों की है, तो क्यों ना वो अपने समर्थक को लेकर वहां पर जाएं और वहां पर जाके हिंदुओं की सुरक्षा करें। और सबसे बड़ी बात, जिन लोगों को ये लगता है कि हिंदू खतरे में है, उसको लेकर यहां पर वो लोग उत्पात मचाते हैं, दूसरे धर्मों के लोगों के त्योहारों में जाकर अडिंगा डालते हैं। तो उन लोगों को भी धीरेंद्र शास्त्री को अपने साथ ले जाना चाहिए और वहां पर बांग्लादेश के अंदर जो हिंदुओं के साथ हो रहा है उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। वहीं सबसे बड़ी बात आप ये भी देखिए कि जहां एक तरफ धीरेंद्र शास्त्री बार बार ये कह रहे हैं कि हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में है, तो जो सवाल इस वीडियो की शुरुआत में मैंने पूछा कि अब तक हिंदू इतना ज्यादा खतरे में नहीं था, तो आखिर में मोदी सरकार के आने के बाद हिंदू इतना ज्यादा खतरे में कैसे हो गया कि धीरेंद्र शास्त्री को बड़ी बड़ी पद यात्राएं करनी पड़ रही है और उनको ये बार बार बोलना पड़ रहा है कि हिंदू डायनासोर की तरह खत्म हो जाएंगे और नजर ही नहीं आएंगे। क्या आज के समय में हिंदू इतना कमजोर हो गया है, वो भी मोदी सरकार के अंदर? क्यों हिंदुओं को बचाने के लिए धीरेंद्र शास्त्री जैसे लोगों को आगे आना पड़ रहा है? तो बहरहाल आप लोग इस बारे में क्या कहेंगे, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ऐसे अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए बुद्धा इंस्पायर्ड। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया।